नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। भारत के 4 धामों में बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की कपाट मंगलवार को ब्रह्मा बेला में शुभ मुहूर्त पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और एवं पारंपरिक विधि विधान के साथ खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल पीसी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह ठीक 4:15 पर मंदिर के कपाट खोलकर विधिवत पूजन करते हुए सभी के लिए मंगलमय कामना की। इसी के साथ मंगलवार को सुबह 3 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में पहुंचाया गया। सबसे पहले मंदिर में मुख्य पुजारी रावल वीसी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल एवं हकूकधारी ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। कोरोना संकट के चलते इस बार कपाट खुलने के अवसर पर मुख्य मंदिर में पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी एवं हकूकधारी ही मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर में पहली महाभिषेक पूजा प्रातः 9:30 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। बादराबाद के क्षेत्र दादूपुर सहित कई जगहों पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार ओवर रेटिंग, बिना किसी डॉक्टर के दवाओं की बिक्री के साथ अन्य कई शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते आज इस छापेमारी की कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि कई ऐसे मेडिकल स्टोर भी देखने को मिले हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं थे, यहाँ फिर उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ है। ऐसे मेडिकल स्टोर को भी विभागीय कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दादूपुर के 2 मेडिकलों को बंद किया गया है। भले ही उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ा दिया हो, लेकिन विकासनगर कृषि मंडी व सब्जी मंडी में सरकार के दिए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मंडी में हर रोज सुबह सैकड़ों की संख्या में सब्जी खरीददारों की भीड़ इकट्ठा होकर कोविड-19 के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जाती है। मंडी व्यापारियों के साथ आम जनता भी सस्ते के चक्कर में मंडी परिसर में सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि आम जनता को फुटकर सब्जी ना दी जाए। सब्जी बेचने वाले व्यापारियों और खरीदने वालों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही शारीरिक दूरी का ये पालन करते नजर आ रहे हैं। पूरा पालन नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ बहुत है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और भीड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये मंडी समिति का काम है, हटाती नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये मंडी वालों का काम है। अच्छा, मंडी समिति नहीं हटा रही हैं वो। हम तो लोगों को कहते लगाओ, नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हम पकड़ तो सकते नहीं किसी को। इससे कोरोना जो हट जाएगा? नहीं, कोरोना कहाँ हटेगा, कोरोना तो और बढ़ेगा। अच्छा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया सब लोग मास्क लगाओ, अपनी सेफ्टी करो, दूर दूर रहो। प्रशासन को भैया पुलिस भेजे, यहाँ पे इंतजाम कराए थोड़ा सा। यहाँ पे आए दिन बढ़ोतरी हो रही है कोरोना में, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आए दिन कई लोग जो हैं कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और कई लोग जो हैं कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैं इस समय हूं विकासनगर मंडी के अंदर, और मंडी का हाल आप देख ही रहे होंगे कि उत्तराखंड में 25 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लग चुका है और इस कोरोना कर्फ्यू का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस मंडी के अंदर स्थानीय प्रशासन ने केवल जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनके लिए अलाउड किया गया है, लेकिन स्थानीय जनता के लिए यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन जो यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि सारी जनता यहाँ पे आ चुकी है, खरीदारी कर रही है। कहीं भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और देख ही रहे होंगे कि छोटे छोटे थैलियों में लेकर लोग जो है यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। किसी का मास्क नहीं है, अगर मास्क है तो मास्क नीचे लगाया हुआ है।
यहाँ के व्यापारी इस बात का भी जरा सा ख्याल नहीं रख रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ के व्यापारी को जैसे एक खेल जैसा लग रहा है। व्यापारी इस कोरोना महामारी को एक खेल के रूप में ले रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ हमारा स्थानीय प्रशासन और सरकार इस कोरोना महामारी के लिए जो है एक जी जान से रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन विकास नगर के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, वो इस कोरोना जो कोविड के नियमों की अवहेलना धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि देखो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। सैकड़ों की संख्या में इस समय जो है विकास नगर मंडी के अंदर सुबह 6 बजे से भीड़ इकट्ठी हो गई है। कहीं न कहीं जो है कोरोना को दावत दे रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ पर जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, तहसील प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, इन व्यापारियों पे कितनी कार्रवाई करता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। विकास नगर से उत्तराखंड प्राइम टीवी न्यूज। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। मामले की जानकारी पाकर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। वहीं पास के गोदाम में चौकीदारी करने वाले एक युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया। पुलिस जल्द घटना के खुलासे का दावा कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में पीड़ित संदीप गिरी अपने परिवार के साथ रहता था। पीड़ित के अनुसार देर रात करीब 9 बदमाश उसके घर में घुसे, जिसमें से 6 घर के अंदर और 3 छत पर पहरा देते रहे। बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाने के साथ पहले खाना मांगा और खाना खाने के बाद लूटपाट की। विरोध करने पर संदीप के पुत्र अमन के साथ मारपीट भी की गई। ये हम तो सब सोए हुए पड़े थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भतीजा और एक छोटा बेटा। और रात को तकरीबन 2 बजे 6-7 लोग हथियारों के साथ में पहले से मेरे भतीजे को जगाया। तो ये मैं देखते घबराया, इसने जैसे ही हल्ला सा मचाया थोड़ा, तो मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि खाट के चारों तरफ मेरे भी आदमी खड़े हैं और उनके मुंह से एक आवाज़ निकल रही थी, भाई डरो मत, घबराओ मत, हम मारेंगे नहीं, हमें भूखे हैं, हमें भूख लगी, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, हम लॉकडाउन में फंसे रहे हैं और हमें खाना खाना है, हमारे लिए खाना बनवाना है। जब तक हम कुछ समझते तो तब उन्होंने हमें अंदर, हमने सोचा चलो खाना बना देते हैं, भूखे होंगे ये, लेकिन उनको खाना वाना कुछ नहीं खाना था। सिर्फ अंदर का जो हम बाहर चौक में सोए हुए थे, उन्होंने अंदर के गेट खुलवाने थे। खाने के बहाने से हम अंदर के गेट खोले तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी और कहा तुम खाना रहने दो, हमारे लिए चाय बना दो। उन्होंने चाय ली हमारे से, लेकिन चाय पीनी, इधर उधर फेंक दी और फिर उन्होंने हमें दूसरे कमरे में बंद कर दिया और जो हमारे सेफ थी उसका लॉक तोड़ा और उसमें से कुछ कैश तकरीबन 80,000 रुपये और सोने चांदी के जो आभूषण थे गहने थे मेरी वाइफ के। कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश एम्स का है, जहां ब्लैक फंगस के कुल 19 मरीज भर्ती हुए, जबकि ब्लैक फंगस से ग्रसित एक मरीज की मौत हो गई। बता दें कि ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए निदेशक प्रोफेसर रविकांत के निर्देश में न्यूकोर वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ मरीजों के उपचार के लिए 15 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम देखरेख एवं उपचार में लगी हुई है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 10 दिनों में ब्लैक फंगस, काली फफूंद या मेडिकल भाषा में जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसके मरीजों की संख्या बढ़ी है और इस समय हमारे एम्स में 19 मरीज भर्ती हैं। एक मरीज जो बहुत ही गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में आया था, उस जो देहरादून से थे, उनकी मृत्यु 14 मई को हुई है। बाकी 19 मरीजों का इलाज हम एक अलग से म्यूकर वार्ड हमने बनाया है, जो कि डायरेक्टर सर के निर्देशन में 15 सदस्यीय 15 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जो इन म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज को निगरानी करेगी, उसके पूरे उपचार को शुरू से। कोविड के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। हल्द्वानी के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से
तनख्वाह नहीं दी गई है। वहीं कोविड से रोडवेज के 15 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनके लिए सरकार से किसी भी तरह के मुआवजे की अब तक घोषणा नहीं की गई है। जबकि दूसरे अन्य राज्यों में कोविड के दौरान कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा करवाया गया है। कर्मचारी नेता कमल पपने का कहना है कि उत्तराखंड रोडवेज की बसें उत्तराखंड की सीमा तक की ही जा रही हैं, जिसके चलते रोडवेज की गाड़ियों के तेल का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जब तक कोविड के मामले कम नहीं होते तब तक रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। कोविड-19 का संक्रमण शहरों के बाद अब विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में किस प्रकार ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा सके, इसके लिए स्कैनर्स हॉस्पिटल अपने प्रयासों से राज्य में ब्लॉक स्तर पर सरकार द्वारा कोविड-19 स्क्रीनिंग एवं जांच केंद्र की निःशुल्क सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। सीएम का दावा है कि ये योजना ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ग्रामीणों को घर बैठे ही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीणों को अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस योजना के लागू होने से कोविड-19 की चपेट में आने वाले ग्रामीणों को होम आइसोलेशन में रहकर बेहतर इलाज करने का मौका भी मिलेगा। अभी वर्तमान में कोविड की बहुत भयावह स्थिति है, इसलिए हम अभी इसे कोविड में ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे हमारे इंडस्ट्रीज़ में लेबर क्लास के सबसे ज़्यादा लोग हैं, खास करके आजू बाजू में गांव अन्य की है, रोशनाबाद है, गरमीरपुर है, सलेमपुर है, बहुत गरीब लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि लोगों को समय पर जांच नहीं हो पा रही है, जिस कारण बीमारी की स्थिति भयावह होती है। अगर उन्हें समय पर जांच हो जाए तो बीमारी को आसानी से। कोविड-19 का संक्रमण शहरों के बाद अब पहाड़ के विभिन्न इलाकों में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में किस प्रकार ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा सके, इसके लिए एम्स ऋषिकेश के युवा डॉक्टरों ने अपने प्रयासों से राज्य में ब्लॉक स्तर तक टेलीमेडिसिन की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है, जिसमें उत्तराखंड के कई मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों और IIT रुड़की की मदद ली गई है। इस सेवा का नाम प्रोजेक्ट गुरूड़ रखा गया है, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने एम्स में कर दिया है। डॉक्टरों की इस पहल की सीएम ने जमकर तारीफ करते हुए पीठ थपथपाई है। सीएम का दावा है कि ये योजना ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ग्रामीणों को घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे ग्रामीणों को अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस योजना के लागू होने से कोविड-19 की चपेट में आने वाले ग्रामीणों को होम आइसोलेशन में रहकर बेहतर इलाज करवाने का मौका भी मिलेगा। हरिद्वार के बैरागी कैंप में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई के विरोध में बैरागी संतों ने लगातार दूसरे दिन अपना धरना जारी रखा। बैरागी अखाड़ों के संतों द्वारा किए जा रहे धरने को समर्थन देने हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज भी पहुंचे। इस दौरान बैरागी संतों के तीनों अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अड़ी अखाड़े के संत भी शामिल रहे। इस अवसर पर निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास ने देश भर के अपने सभी संतों से अनुरोध किया है कि सरकार और अधिकारियों के खिलाफ विरोध करे, जिससे तोड़े गए निर्माण पुनः स्थापित हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा यहाँ के नेताओं और अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैनी नजर रखे हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना के दौरान हमारे कर्मचारी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान कई लोगों की जान गई है। उनके परिवारों की देखभाल के लिए हमने 2 योजनाएं बनाने का फैसला किया है, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। वहीं उन्होंने इस बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित
एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी ताकि उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी। खबर भोपाल से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कोविड अनुग्रह सहायता योजना लागू की है। इसमें कोरोना में ड्यूटी करते हुए दिवंगत हुए कर्मचारियों के पात्र परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में छोटे से छोटे कर्मचारी को भी शामिल किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता से लेकर ग्राम का कोटेवार भी शामिल है। कोविड-19 अनुग्रह योजना भी लागू की है कि जो लोग कर्तव्यों की पूर्ति करते में चले गए हैं, उनके सभी परिवार के पात्र दावेदारों को 5 लाख की अनुग्रह राशि इस संकट की घड़ी में दी जाए। इसमें सभी शामिल हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, कोटवार इत्यादि, बिल्कुल आखिरी श्रेणी तक के अंत्योदय की श्रेणी वाले। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस स्थिति में सब्जी व्यापारियों को मंडी संचालित करने पर पहले छूट दी गई थी, लेकिन दिन में सब्जी बिक्री को लेकर लगातार मंडी में अनियंत्रित भीड़ देखी जा रही है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से प्रशासन को अपने ही निर्णय को बदलना पड़ा और रात्रिकालीन मंडी संचालित करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय व्यापारियों की सहमति से ही लिया गया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि में मंडी संचालित किए जाने से ही समस्याएं निर्मित हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि व्यापारियों के पास बड़ी रकम होती है, जिस स्थिति में लूटपाट व अन्य वारदात होने का खतरा बना रहता है। इस संबंध में मंडी व्यापारियों द्वारा पूर्व मंत्री व रीवा विधायक से भी बात की गई कि मंडी को कुछ घंटों के लिए सुबह संचालित करने की अनुमति दी जाए। रीवा में भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र की सफाईगिरी हैरान कर देने वाली दिखाई दे रही है। सांसद ने हाथ से क्वारंटीन सेंटर की टॉयलेट साफ कर दी। दरअसल पूरा मामला जिले के मऊगंज जनपद के ग्राम पंचायत सेमरिया कुंज बिहारी क्वारंटीन केंद्र का है। सांसद क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने गए थे। जब सांसद ने यहां देखा कि बाथरूम का टॉयलेट काफी गंदा है, उसे साफ नहीं किया गया, तो वो खुद साफ करने लगे। इस काम में उन्होंने किसी की भी मदद भी नहीं ली। सांसद ने हाथ में मात्र सर्जिकल ग्लव्स पहना और टॉयलेट में हाथ डालकर पूरी निष्ठा के साथ काम को अंजाम दिया। कोरोना महामारी के चलते चंचौड़ा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीनागंज स्वास्थ्य केंद्र को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से निःशुल्क एम्बुलेंस उपयोग के लिए भेंट किया, जिससे मरीजों को समय पर सही उपचार मिल सके। ये वाहन चंचौड़ा के आसपास ग्रामीण इलाकों से मरीज को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। विधायक की निजी फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस से आज अस्पताल में एक बूढ़ी महिला इलाज कराने आई। सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस से फैली महामारी और लॉकडाउन के बाद गरीब और मजदूरों पर संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बाद गरीब व जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज का हर तबका सामने आया है। इसी कड़ी में सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस ने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को राशन वितरित किया। विधायक राम लल्लू बैस ने लोगों से अपील की है कि उनके खास आसपास कोई भूखा दिखाई ना दे, उसे भोजन कराया जाए अगर कोई भूखा दिखाई देता भी है तो। विधायक राम लल्लू बैस ने बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से जनता पालन कर रही है। इस दौरान किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया जाएगा।
राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व मंत्री उमंग सिंधार के बंगले में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में युवती ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट युवती के पर्स से बरामद किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि 39 वर्षीय महिला हरियाणा के अंबाला के बालदेव नगर की रहने वाली है, जिनका नाम सोनिया भारद्वाज है। अब हैंगिंग की जो घटना हुई है, इसके बाद जो मर की प्रक्रिया है वो सब फॉलो की जा रही है, जिसमें मृतका का आज पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट अभी मिलने वाली है। मृतका के जो परिजन हैं, जिसमें मां कुंती देवी, बेटा आर्यन अभी आए, उनके स्टेटमेंट हो गए हैं। आगे और जो पूरक हमें पूछताछ करना वो जारी है। स्पॉट पर जो वहाँ पर रहने वाले सर्वेंट गणेश और उसकी पत्नी गायत्री, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो जो भी रिलेवेंट विटनेस हैं उनसे पूछताछ जारी है। जो आवश्यक साक्ष्य संकलन है वो चल रहा है। तहकीकात में जैसे तथ्य आएंगे। एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कुछ निजी हॉस्पिटल इलाज के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं। जहां सरकार ने कोविड का इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को फ्री में देने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं चिरायु हॉस्पिटल जैसे निजी हॉस्पिटल मनमानी वसूली कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, आप भी देखिए निजी अस्पतालों की ये मनमानी वसूली किस तरह कदर बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है और केंद्र के साथ राज्य सरकारें कोरोना महामारी की रोकथाम में लगी हुई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चिरायु अस्पताल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। साफ आदेश है कि आयुष्मान कार्ड से कोविड मरीजों का इलाज होगा, लेकिन चिरायु हॉस्पिटल सीएम के आदेशों के बाद भी आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले पर पीड़ित पक्ष और चिरायु हॉस्पिटल की डॉक्टर अजय गोयंका का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। मैं कल चिरायु मेडिकल कॉलेज में अपनी दादी सरजू भाई रघुवंशी को लेकर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया। फिर जैसे तैसे मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके यहाँ जमा किया। सर हम बिल्कुल सक्षम नहीं हैं कि सर पैसा लगा सकें इतना। और इसके पहले सर अभी आयुष्मान हाईटेक हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट कराया, 6 दिन तक एडमिट थी वो, वहाँ भी 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उन्हें बिल बना दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लगा। सर हम बहुत दूर से विदिशा से आए हैं सर, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और पैसों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो सर आपसे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका इलाज कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। वीडियो वायरल करने वाला लड़का की मां 19 अप्रैल से एडमिटेड है चिरायु मेडिकल कॉलेज में। सरकार का ऑर्डर 7 मई को आया है। 7 मई के बाद चिरायु मेडिकल कॉलेज ने आयुष्मान बेनिफिशरीज के आने वाले हर पेशेंट को एडमिट किया है और कई पेशेंट्स आज भी चिरायु मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, जिसमें मॉडरेट सीवियर निमोनिया, माइल्ड निमोनिया और इवन आज एक पेशेंट का सीजर सेक्शन भी आयुष्मान बेनिफिशरी का किया गया है। मुझे खेद है कि एक सोशल वर्कर ने जो बात मेरे नाम से कही है वो गलत है। आज भी चिरायु मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान स्कीम के तहत पेशेंट एडमिटेड हैं और जब तक मेरा एनपेनलमेंट आयुष्मान स्कीम के तहत रहेगा तब तक चिरायु मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स आयुष्मान बेनिफिशियरी के आगे भी एडमिट होते रहेंगे। ये वीडियो पार्शल कट करके बनाया गया है। मुझे खेद है कि ये वीडियो चिरायु मेडिकल कॉलेज के नाम से चल रहा है। मैं इस वीडियो का खंडन करता हूँ।
बता दें, एक महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। वहीं उसके परिजनों से चिरायु हॉस्पिटल वाले पेमेंट के लिए अड़े रहे, जबकि परिजन योगेंद्र रघुवंशी के पास आयुष्मान कार्ड था। बड़ी बात यह है कि चिरायु अस्पताल के गुणगान करते मुख्यमंत्री और प्रशासन के आला अधिकारी थकते नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर चिरायु हॉस्पिटल का डॉक्टर अजय गोयनका सीएम के आदेश को ही मुंह चिढ़ा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, उसका खंडन खुद मालिक ने कर दिया। जब मालिक ने खंडन कर दिया तो अब क्या बचता है उसमें। चिरायु एक प्रतिष्ठित अस्पताल है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश के भर्ती हैं। आज हमारी प्राथमिकता जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ करने की है। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। ये बड़ी बात है कि पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है, जब चिरायु हॉस्पिटल प्रबंधन ने पीड़ित व्यक्ति को धक्का देकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि चिरायु और उसके जैसे हॉस्पिटल जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। प्राइम टीवी के लिए भोपाल से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।